गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत चैप्टर 2 जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे आप लोग। आज हम कहानी के तीसरे अंश का अध्ययन करेंगे। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थीं, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह एक ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। बच्चों, इस पैराग्राफ का सारांश यह है कि जॉर्ज पंचम की नाक की लंबी कहानी है। इस नाक के लिए शोर शराबे हुए, कई दिनों तक आंदोलन चले थे। राजनीतिक पार्टियों में इस नाक को हटाने या न हटाने के पक्ष विपक्ष में गर्मा गर्म बहसें चली थीं। जॉर्ज पंचम की नाक रखने वाले दिन रात हथियारों सहित पहरेदार पहरा दे रहे थे। आगे लेखक कह रहे हैं कि भारत में हर जगह पर ऐसी नाक थी जहां उन्हें हटा हटा कर संग्रहालय में रख दिया गया था। जहां तहां इन शाही नाकों के लिए दबीस डालकर युद्ध की तरह स्थिति बन गई थी। बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक हटने की बात से यह सिद्ध होता है कि भारत में अनेक लोग विदेशी शासकों का जोर शोर से स्वागत सम्मान करने की बजाय उनका अपमान करना चाहते थे। वे उन्हें उनकी करतूतों का दंड देना चाहते थे। जॉर्ज पंचम की नाक रहे या न रहे, इस पर बड़े बड़े आंदोलन हुए। राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया गया, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए और गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबारों के पन्ने रंग गए, परंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज़ाद भारत में किसी प्रकार की सुख सुविधा में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, परंतु अब भी भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। यदि जॉर्ज पंचम ने उन्हें गुलाम बनाकर उसमें उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी तो उन्हें गलत ठहराने की हिम्मत नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक मान प्रतिष्ठा का परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर भारत ने अस्वीकार कर दिया था। लेखक आगे कहना चाहते हैं कि अतिथि का सम्मान करना, यानी अतिथि देवो भव, हमारी परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है इस पाठ में। यानी अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। उन्हें
अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है। वे नहीं चाहते कि जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके उनकी नाराज़गी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मुहर लगाए रखना चाहते हैं। धन्यवाद।